सेंटर ऑफ फ्लावर, आज हम सेंटर ऑफ फ्लावर बनाना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिना है, मैं एक हिना आर्टिस्ट हूँ और लेक्चर 7 आज हमारा है। और हर एक याद रखिएगा कि हर एक फ्लावर का सेंटर होता है। अगर हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ फ्लावर होता है जिसको हमें बनाना होता है। तो सेंटर ऑफ फ्लावर बनाने के लिए आपको क्या क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि क्या क्या ज़रूरत होती है। तो सेंटर में बनाने के लिए आपको सर्कल, ठीक है, प्लस हम्स प्लस डॉट, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ फ्लावर बनाने के लिए आपको सर्कल, हम्स, डॉट की ज़रूरत होती है अगर आपको बेसिक सेंटर ऑफ फ्लावर बनाने होते हैं। इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में आप सीखेंगे कैसे आपको फ्लावर्स बनाने हैं इन सेंटर को लेके। और ओ फॉर ऑरेंज से आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपको बोल्ड कैसे बनाना है सेंटर ऑफ फ्लावर, वो मैं आप इसी लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो दो सेंटर ऑफ फ्लावर हम सीखेंगे, सिंपल सेंटर ऑफ फ्लावर, दूसरा बोल्ड सेंटर ऑफ फ्लावर, ठीक है। और देखो, अगर आप मेरी रिंग देख रहे होंगे, दोनों में देखो सेंटर है ना, डॉट का सेंटर है। इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स में भी सेंटर होता है, हमारे मेहंदी के डिज़ाइन के फ्लावर्स में भी सेंटर होता है। तो जब हम बोल्ड काम करते हैं, जैसे हम गल्फ में काम करते हैं, अरेबिक में काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं, मतलब जब बनाते हैं डिज़ाइन को तो हमें करते हैं, ठीक है। तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करना मेरी तरह। अब हम इस तरीके से कोन को मैं कोन से समझाऊंगी आपको कि कोन से कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे कोन को देखो, कभी कभी करना कोन नहीं चलती है, जैसे पुरानी कोन हो जाती है या नहीं चलती है, तो आप नई कोन लो, ठीक है। उसको देखो, अब देखो कैसे ब्रेक हुई है, देख रहे हो, इस तरीके से। ये होता है पुरानी कोन की बात, ठीक है। तो मैंने अभी नई कोन ली है मतलब मैंने ये क्लिप मैंने जानबूझ के नहीं काटी, क्योंकि आप लोगों को भी फील होता होगा कि मैम मेरी कोन ब्रेक चल रही है, कोन नहीं चल रही है। क्योंकि क्या होता है, कोन बना के रखते हैं तो पुरानी भी हो जाती है ना। कई की कोन की जो क्या होता है ना कि हमेशा फ्रेश कोन बनाओ तो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब देखो, इसको भी मैं बनाऊंगी ना। अभी क्या है, इसका कोन का मैंने प्रॉपर कट नहीं किया है, ठीक है। देखो, कट नहीं किया मैंने इसको, पूरा होल जो होता है ना। अभी मैं इसको अच्छे से कैंची से कट करूँगी ना। देखो देखो, ऐसे प्रेशर देके आप निकाल सकते हो। अगर आप मार्केट से कोन लेके आते हो ना, ये तो मेरी घर की कोन है, अगर आप मार्केट से कोन लाते हो तो फ्रेश अंदर से वो कोन रह जाती है। तो आपको प्रेशर लेके उस कोन को, रखी हुई कोन को निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो, मैंने इसको कैंची से और काटा है, ठीक है, ताकि इसका एक और प्रॉपर पूरा शेप आए। तो आप भी करना और अब देखना कैसे वो स्मूथ कोन चलेगी, ठीक है। मैंने जानबूझ की क्लिप नहीं काटी ताकि आप लोग चीज़ों को समझें और करें, ठीक है। और जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस करे। व्हाट्सअप ग्रुप पे अगर आप काम शेयर कर रहे हो तो सिर्फ काम ही शेयर करो अपना, है ना, बार बार मैं बोल रही हूँ। हाँ, और हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कमेंट्स में हिना ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और अपना कोई भी डाउट है, आप जो भी पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में पूछो, ठीक है। कमेंट्स में पूछो, यूट्यूब के कमेंट्स में पूछो कि क्या आपको कोई भी सवाल है, क्या आप चाहते हैं, क्या आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी आपको पूछना है कमेंट्स में डालो, इंशाल्लाह आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ फ्लावर बनाने के लिए आपको ऐसे सेंटर बनाना है। देखो, वेरी गुड, है ना। ऐसे आपको सर्कल बनाना है। सर्कल बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप अंदर के साइड से सर्कल बना सकते हो, ऊपर की साइड से बनाते हो। जैसे मैंने ये बनाया अंदर की साइड से, समझ रहे हो। देखो, अंदर की साइड से मैं सर्कल बना रही हूँ। तो गल्फ में अगर आप बनाते हैं, दुबई में बनाते हैं, तो ध्यान रखना है कि ऐसे आपको सेंटर ऑफ फ्लावर बनाने का है, ठीक है। अब दूसरा हमारा हो गया ये चीज़, ठीक है। दूसरा हमारी ये हो गई ये चीज़। सेंटर ऑफ फ्लावर बनाने के लिए आपको सेंटर बनाना है। अब इसमें हमको हम सेट करना है, ठीक है। सेंटर ऑफ बनाने के लिए हम पहले सर्कल बनाएंगे, इसमें हम्स बनाएंगे। सर्कल बनाया, डॉट बनाया। अब हम्स बनाने के लिए आपको 4 रेफरेंस लाइन आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ऐसे हम्स बनाओ, ड्रॉ करो, वेरी गुड। ऐसा आपको ड्रॉ करने का है, ठीक है। ऐसा आपको ड्रॉ करने का है। ऐसे यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, ऐसे यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। हाँ, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। तो आपको दूसरा, जब आप सेंटर ऑफ फ्लावर बनाओगे, थर्ड वाला बनाओगे, तो आपको ऐसे सेंटर बनाना है, ठीक है, सर्कल से ही। फिर हम हम्स को ड्रॉ करेंगे ऐसे 4 लाइन से। देखो, ये छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं ना, हिना के एलिमेंट्स हैं, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इसे परफेक्ट हो जाओगे, आपको फ्लावर बनाने में, अगर आपको फ्लावर बनाने में
कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको हम्स को ऐसे ड्रॉ करना है, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, और डॉट डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ठीक है, इस तरीके डॉट करना है, 4 डॉट, फिर बीच में 3 डॉट्स या 2 डॉट्स आप डाल सकते हो, अगर आपको जो भी लगता है। अगर छोटा डॉट डाल रहे हो 2 डॉट्स 3 डॉट्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको अब ये वाला बनाना है, तो आपको भी इसमें सेंटर बनाना है, इसमें आपको थिक करके भरना है। ऊपर ऑरेंज में जब बनाओगे ना तो उसका जो आउटलाइन होगा वो बहुत ज़्यादा थिक करके होएगा, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करो, और मैं बहुत आराम से आपको सिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझो, है ना। मैं चाहूँ तो फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी छोटी छोटी चीज़ें बता दूँ, बट नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे ना तो आगे वाला लेक्चर बहुत टफ ना लगे आपको ईजी लगेगा कि अच्छा हाँ ये कनेक्ट हो पा रहा है। जिन्होंने हमारी मास्टर क्लास ली होगी, जिन्होंने हमारा कोर्सेज लिए होंगे, पेड कोर्सेज जिसमें हम सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा रमदान सीरीज़ का, हम जो रमदान सीरीज़ का नहीं दे पाएंगे, हम अपने पेड कोर्स का आपको सर्टिफिकेट देते हैं। हमारी मास्टर क्लास होती है ना, इंशाल्लाह वो ईद के बाद होगी, उसकी फ़ीस 200 रुपीज़ होती है सर, इंशाल्लाह वो आएगी तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ, और बच्चों को पता है कि मैं कैसे सिखाती हूँ, कि थोड़ा सा पहले मैं आपको ईजी वे में समझाती हूँ ताकि आप जब टफ चीज़ें करें तो आपको वो ईजी लगे, आपको ऐसा ना लगे मुझसे नहीं आ रहा। अब देखो, इन सेंटर ऑफ फ्लावर बनाने के लिए दूसरा हमारे बोल्ड सेंटर ऑफ फ्लावर होते हैं। इस तरीके से जब हम दुबई का फ्लावर बनाते हैं ना तो ऐसे थिक करके भरते हैं। इंशाल्लाह आगे आपको लेक्चर में देखने को मिलेगा दुबई फ्लावर, तो जब आप करिएगा तो आपको ये करना है, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करने का है। ऐसे इस तरीके से ये रैंडमली आपको करना होता है। क्या करना होता है? आपको रैंडमली करना होता है, इसका कोई कुछ नहीं होता। आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे ड्रॉ करना होता है और आपको चीज़ें बनानी होती है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ऐसे आपको ड्रॉ करना है और आपको बनानी है, और आपको ऐसे ड्रॉ करूँगी तो हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा सेंटर ऑफ फ्लावर क्या है? ये हमारे फ्लावर्स का, जब हम रोज़ बनाते हैं ना तब हमें ये सेंटर ऑफ फ्लावर बनाना होता है, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ कर सकते हैं आप। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो यहाँ पर इंडिया से बाहर का है और वो उसको टाइमिंग नहीं जमता या कुछ भी नहीं जमता, तो हमारी प्राइवेट क्लासेस भी होती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, अपना स्लॉट बुक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप भी अपना ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूएसए के हैं, कनाडा के हैं, अमेरिका के हैं, यूके के हैं, है ना, आप कतर के, जो भी आप बाहर की कंट्रीज़ के हैं जो हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट क्लासेस भी हम देते हैं, तो आप हमारी प्राइवेट क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, है ना। और दूसरा ये सेंटर ऑफ फ्लावर क्या है? रोज़ का सेंटर ऑफ फ्लावर है, ठीक है। इसके आजू बाजू हमें रोज़ की पेटल्स ऐड करनी है। इंशाल्लाह पेटल्स में आप बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, पेटल्स ही हैं इंशाल्लाह, तो वहाँ पर आपको ऐसे पेटल्स को ऐड करके पूरा एक फ्लावर बन जाएगा। जब हम इन सेंटर ऑफ फ्लावर में पेटल्स को ऐड करेंगे, आप देखेंगे वाओ कि फ्लावर बन गया, है ना। जैसे बर्ड्स निकलती हैं जब हमारी फ्लावर्स, नेचुरल जो फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा ना, पहले पूरा फ्लावर नहीं खिलता, छोटा छोटा पहले बर्ड निकलती हैं, फिर फ्लावर्स खिलते हैं, फिर पत्तियाँ निकलती हैं, चीज़ें मतलब प्रोसेस होती हैं। ऐसे ही मैंने नेचर से सीख कर आपको सिखाने की कोशिश करी है ताकि आप लोग सीखो। अब देखो ये वाला है, इसको सेंटर बनाना है और ऐसे आपको आउटलाइन करनी है सी फॉर कैट की, ठीक है। ऐसा सी फॉर कैट की आपको आउटलाइन करनी है और इसको आपको थिक करके फिर ऐसे भरना भी होगा। अभी पहले मैं आउटलाइन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजी लगे, आपको समझ आए कि अच्छा ऐसे ये भरा जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे भरने का है। वेरी गुड। अब इसको आप थिक करके फिल कर दो, ऐसे थिक करके आप इसको फिल करोगे तो वेरी गुड, ठीक है। थिक करके आप इसको ऐसे फिल करेंगे तो परफेक्ट, हाँ, वेरी गुड। ये दूसरा ये वाला है, इसमें आपको सर्कल बनाना है, सर्कल बना के, ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसे सी, ऐसे सी, और फिर ऐसे ऊपर से ऐसे बनाओ, ऐसे, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करने का है आपको, और ऐसे प्रेशर देके इसको फिल करना है, ठीक है। प्रेशर देके आपको ऐसे थंब से प्रेशर देके, और जब भी कोई थिक करके आप फिल कर रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि उन चीज़ों को अच्छे से फिल करें, ठीक है।
वेरी गुड। देखो ऐसे ड्रॉ कर लेना सारा सामान, है ना। इन चीज़ों को बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनको मेहंदी भी नहीं आता ना, वो भी कर लेंगे और आप कर सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बस दुआओं में याद रखिएगा।